हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। दिया है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस जिसका CV है 5R/2 was compressed and adiabatically against constant pressure of 2 atm which was initially at 350 Kelvin and 1 atm pressure. The work involved in this process is equal to, मतलब मुझे वर्क फाइंड करना है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है मुझे, मतलब W इरिवर्सिबल मुझे फाइंड करना है। दूसरा, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है और बोला है कि एडियाबेटिकली है। वी ऑल नो, हम लोग फर्स्ट लॉ जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। बट इन दिस केस आपका जो Q है वो कैसा है? ज़ीरो, क्योंकि एडियाबेटिकली है तो Q आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू W इरिवर्सिबल। ठीक है, डेल्टा E की वैल्यू क्या है? तो वो है N CV इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू W इरिवर्सिबल को हम लोग लिखते हैं माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो आप यहाँ से एक फाइनल टेम्परेचर फाइंड करके वापस इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इरिवर्सिबल के केस में यही एक फॉर्मूला बनता है जिसमें हम लोग फाइनल टेम्परेचर T2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास N तो 2 मोल्स है। मुझे आगे जाके मुझे अगेन N का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 होता है ना। तो अगर मैं V1 को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? nRT1 अपॉन P1। सिमिलरली V2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? nRT2 अपॉन P2। यही दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ से N और N को मैं उड़ा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं अभी N की वैल्यू वैसे की वैसे रखूँगा। तो देखो N वैसा का वैसा है। CV की वैल्यू मेरे पास है 5R/2, तो लिख लो 5R/2। ठीक है, T2 मुझे फाइंड करना है और T1 मेरे पास कितना है? तो वो है 350 केल्विन। चलो इतना हो जाएगा इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 2 atm है, तो लिख दो -2। V2 की जगह हम लिख सकते हैं nRT2 अपॉन P2, है ना। तो आपका P2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस nRT1। T1 तो हमारे पास है, चलो लास्ट में पुट करूँगा। और P1 जो कि कितना है? 1 atm है, तो लिख लो 1 atm। ओके, देखो यहाँ से NR ये दोनों NR कॉमन निकलेंगे तो उड़ जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो जो बचा है वो लिख लो। तो एक स्टेप आपका बच जाएगा इधर। तो क्या बचा मेरे पास? तो 5R/2। ठीक है, अंदर बचा T2 माइनस 350 इज इक्वल टू, इस -2 है ना, इसको अंदर लेके चले जाओ। तो -2 T2/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका हो गया 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करना है। और T1 कितना है आपके पास? तो वो रहा 350, तो लिख लो 350। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 5R/2 है, तो इसको थोड़ा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5RT2/2 माइनस, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा और सॉरी R तो मैंने यहाँ से उड़ा दिया है, वापस मैं क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, तो 5T2/2 और 5/2 इंटू 350। ठीक है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ और जब 2 से डिवाइड करूँगा तो उसकी करेक्ट वैल्यू आती है 875। ठीक है, इस इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -T2 और प्लस इसका डबल कर दो तो हो जाएगा 700। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बचा है? 5T2/2। अब देखो ये -T2 है ना, इस तरफ जाएगा तो +T2 हो जाएगा। तो लिखो +T2 इज इक्वल टू 700 तो है ही मेरे पास, -875 है, उसको मैं इधर ले जाके लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 875।
चलो इतना क्लियर है। 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7t2/2, 7t2/2, ठीक है। और यहाँ पर प्लस करने में मुझे मिलेगा 1375, ठीक है। तो जब आप T2 करेक्टली फाइंड करोगे तो T2 आपका आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड करो तो होगा 450 केल्विन, ठीक है। चलो ये लिखने के बाद हम लोग ये जो वैल्यू है ना वो हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो W इरिवर्सिबल जो है वो होता है NCV T2 - T1, ठीक है। देखो मेरे पास n कितना है 2, CV की जगह लिखता हूँ 5r/2 और T2 है आपका 450 - 350, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 450 में से ये गया तो कितना बचेगा 100। तो यहाँ पर आया 5r × 100, टोटल आपका आंसर बनेगा 500r, जो कि आपका वर्क इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पर ऑप्शन में भी यही गिवन था, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 500r, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था एडियाबेटिकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।